नागर गिरधारी जगत के नियंता, जगत के पालन करने वाले ब्रह्मांड नायक प्रभु राम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। देवाधिदेव महादेव गौरीपति भगवान शंकर के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। वाणी को पवित्र करने वाली माँ शारदे और राम कथा रस रसिया हनुमंत लला जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 66वें हनुमान चालीसा वार्षिकोत्सव के 36वें दिवस पर प्रतीकात्मक भीम रूपी हनुमान जी को कथा सुनाने का एक उनकी अहेतु कृपा, अपने वाणी को पवित्र करने का एक अल्प प्रयास। कथा में बैठे हुए सम उपस्थित भक्तजन, हमारे पितृगण, हमारे पूर्वज, 84 कोटि योनि के जीव, 33 कोटि के देव और राम कथा रस रसिया, वरण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। कथा का विषय बड़ा ही सुंदर है। हम लोग कोरोना काल के संक्रमण से गुजर रहे हैं। कोरोना जो क्रूर काल के रूप में पूरी दुनिया में व्याप्त हो चुका है, परंतु विडंबना है और बड़ा भी दुर्भाग्य है कि इस क्रूर कोरोना के कितने बड़े बड़े लोग काल के ग्रास हो गए, फिर भी इंसान डरा नहीं है। मौत का सामने वह तांडव देख रहा है, फिर भी उसने अपनी नैतिकता और सामाजिकता में कोई फर्क नहीं पड़ा है, या ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति उसकी कहीं कोई सहानुभूति या कहीं कोई दायित्व दिखाई नहीं दे रहा है। हम सबों ने कल चर्चा किया था, विगत दिवस से ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कोरोना आने का भी कारण है, और उस कारण का ही कागभूषुंडी जी गरुड़ महाराज को सुना रहे हैं, और उसके शुद्ध स्वरूप में हम लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मोह से लोभ होता है, और लोभ से हम लोग दुराचारी, पापाचारी, अत्याचारी, व्यभिचारी और अनुशासनहीन इंसान बनकर समाज में एक इंसान की तरह नहीं, एक जानवर और दानव की तरह अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। हम मानव नहीं रह गए हैं। अगर हम मानव होते तो कोरोना जैसी महामारी संपूर्ण दुनिया में इस तरह से व्याप्त नहीं होती। आज भी समय है, हम लोग समझ जाएं, सुलझ जाएं और सावधान हो जाएं। कोरोना रूपी महामारी हमसे बार बार इस तरह की बातें कर रहा है। इस तरह की समस्याएं, इस तरह की छोटी छोटी महामारियां हमारे यहाँ आई हैं, दुनिया में भी आई हैं। वो हमें जगाने के लिए, हमें संदेश देने के लिए कि हमें सावधान होना चाहिए। तो हमारा जो मोह है वह लोभ का रूप धारण करता है, और लोभ के कारण हम घरों से लेकर बाहर तक, दुकान से लेकर मकान तक भिन्न भिन्न तरह के बुरे कार्यों को करते हैं, जिसके कारण हम अपराधी हों, हम पापी हों, चाहे आप जिन शब्दों से संबोधित करें, उसका प्रायश्चित स्वरूप हम स्वयं करते हैं, और उसी का फल स्वरूप यह क्रूर कोरोना नामक महामारी पूरी दुनिया में फैली है। गोस्वामी तुलसीदास ने उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में भय लोग सब मोह बस के बाद जिस चौपाई में वो कह रहे हैं कि वरण धर्म नहीं आश्रमचारी, उनका कहने का यह अर्थ है कि हमारे जीवन जीने की जो शैली की जो आश्रम बनाई गई थी, वह आश्रम बिखर चुका है। हमारा चाहे वह
वर्णाश्रम हो या हमारा मुक्ति और मोक्ष के जो 4 कारक हैं वह हो, उसमें प्रथमतः जो आता है वह आता है ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य में पहली शिक्षा जो होती है वह शिक्षा की होती है। अगर हम शिक्षा विहीन हैं तो समाज के किसी कार्य के योग्य हम नहीं। शिक्षा हमें ही नहीं, हम जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वह शिक्षा हम जानवरों तक को देते हैं। अभी एक सप्ताह पूर्व एक सूचना आई कि जो RT-PCR टेस्ट होता था, अब उस RT-PCR का टेस्ट कुत्ते करेंगे। सुनने में बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कुत्ते RT-PCR का टेस्ट करेंगे कि वास्तव में आप कोरोना संक्रमित हैं कि नहीं। दुनिया के बहुत देशों में इस पर शोध चल रहा है और भारत में भी, भारत का जो हमारा सैन्य विभाग है वह अपने कुत्तों को प्रशिक्षण दे रहा है। उसने यहाँ तक आंकड़ा दिया कि अब कुत्ते 300 एक दिन में कोरोना पॉजिटिव और नेगेटिव का रिजल्ट दे देंगे। अब आप बताइए, आप कहेंगे और आप कहते रहे हैं, बहुसंख्यक लोग कहते रहे हैं कि हिंदू धर्म के जो धर्म ग्रंथ हैं, वेद हैं, यह पाखंडवाद है। हम लोगों ने पूर्व में ये सुना है कि द्वापर में जब 5 पांडव स्वर्गारोहण कर